हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, पहले भाग में एक चर वाले और दूसरे भाग में है दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हमारे पास एक समीकरण y=3 दिया गया है। इसको हमने एक चर वाले समीकरण के रूप में लेकर के और संख्या रेखा पर इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, और दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का कार्तीय तल पर ज्यामितीय निरूपण करना है। तो एक चर वाले समीकरण का जब हमने ज्यामितीय निरूपण करना हो तो इसका मान हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो y कितना है, 3 है। तो हमारे पास ये जो संख्या रेखा दी गई है ये 0 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 है और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 है। तो हमारे पास y कितना है, 3 है। तो ये जो मान है ये क्या है, संख्या रेखा पर y 3 का मान है। तो क्या है, y 3। तो ये हमने एक चर वाले समीकरण के रूप में y 3 का संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण किया। अब हम दो चर वाले समीकरण के रूप में y 3 का कार्तीय तल पर ज्यामितीय निरूपण करना है। तो क्योंकि दो चर में होंगे तो उसमें दो चर होंगे। एक हमारे पास y 3 दिया गया है, दूसरा क्या है, x है। तो x का मान यहाँ पे 0 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y 0 × x + 3 भी तो लिख सकते हैं। तो अभी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। जब y 3 को दो चर वाले समीकरण के रूप में कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं तो हमें दो एक्सिस लेनी है। एक क्या है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। अब हमारे पास y 3 है, तो y अक्ष पर y का मान क्या है, 3 है। तो ये जो बिंदु है वो y का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ x का मान क्या है, तो इस पे x का मान 0 है। तो ये जो बिंदु है y 3 है। तो y 3 की जो हमारे पास ज्यामितीय निरूपण है, तो ये जो रेखा है जो x अक्ष के समांतर है और जिसकी दूरी x अक्ष से लंबवत दूरी 3 एकक है, तो ये जो रेखा बनेगी ये क्या बनेगी, y 3 का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण होगा। तो अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, y 3 का आलेख है। तो इसके ऊपर जो x के मान हैं वो हमेशा मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा, ये बिंदु जो है वो कितना आ जाएगा, -2 और 3। तो ये सारे जो बिंदु हैं x के, जो सारे ये जो बिंदु है ये भी y 3 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है, 0 है। तो x की जगह -2 रखेंगे तो भी y का मान 3 आएगा। x का मान यहाँ पे कोई भी रखिए, y का मान हमेशा 3 रहेगा। तो ये इस प्रकार हमने y जो 3 दिया गया है समीकरण, इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में कार्तीय तल पर ज्यामितीय निरूपण किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल 2 में दिया गया है, एक चर वाले और दूसरे भाग में दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले भाग में हमें करना है एक चर वाले समीकरण के रूप में ये जो 2x + 9 = 0 जो समीकरण दिया गया है, x कितना हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा हल करने पर। तो ये कितना आ जाएगा, -4.5 आ जाएगा। का संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण करना है हमने, क्योंकि जब एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका अगर ज्यामितीय निरूपण किया जाए तो केवल संख्या रेखा पर इसको निरूपित किया जाता है। तो x का मान कितना आ गया, -4.5। तो ये हमारे पास एक संख्या रेखा दी गई, यहाँ 0 है, ये 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 है। तो मान कितना है, -4.5। तो हमारे पास ये 4 और 5 के बीच में मध्य में ये जो आ गई है, क्योंकि हमने संख्या रेखा पर जो हमने पैमाना लिया है वो 10 मात्रक बराबर 1 एकक लिया है। तो ये जो 4 और 5 के बीच में, -4 और 5 के बीच में जो 10 मात्रक है, तो इसके ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं 10 मात्रक है। तो ये हमारे पास पांचवी लाइन जो ये बिंदु आया है ये किसका आ गया, x = -4.5 का बिंदु है। तो इस प्रकार हमने
2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण किया। जब हमें दो चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना होता है तो हमें कार्तिकीय तल लेना होता है। ये क्या x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर भी पैमाना और y एक्सिस पर जो पैमाना लिया है वो 10 मात्रक बराबर एक एकक लिया है हमने। तो हमारे पास x का मान कितना है, -4.5 है। तो x का मान इसमें जो हमारे पास x एक्सिस पर -4.5 ये बिंदु है, -4.5 है। तो इस पे y का मान कितना है, 0 है। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0 इंटू वाई -4.5 लिख सकते हैं। तो ये जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया हमारे पास। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु से x बराबर -4.5 जो है, ये जो समीकरण है वो रेखा गुजरेगी। तो इस पर हमेशा x का मान -4.5 रहेगा और y का मान बदलता रहेगा। तो इसका जो ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार होगा। ये जो आलेख आया है ये क्या है, x इज इक्वल टू -4.5 है। तो इसके ऊपर ये बिंदु ले लीजिए। ये बिंदु कितना है, ये कितना है हमारे पास है -4.5 और 1 है। तो इस पर y का मान हमेशा बदलता रहेगा और x का मान कांस्टेंट रहेगा -4.5। ये जो आलेख है इसकी y एक्स से हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी है -4.5 रहेगी और ये y एक्स के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। तो इस प्रकार हमने जो दिया गया समीकरण 2x प्लस 9 है इसके दो चर वाले समीकरण के रूप में कार्तिकीय तल पर इसका ज्यामितीय निरूपण किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आए हैं।